नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम की पार्टियां सत्ता में आती हैं और कभी कभी बहुत अजीबोगरीब नाम भी लोग रखते हैं अपनी पार्टियों के। लेकिन एक ऐसा ही देश है, बहुत दिलचस्प है, उसकी कहानी, उसका इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम। ये एक ऐसा देश है जहां पर टेट केल यानी गंजों की पार्टी चुनाव लड़ती है। चुनाव में उस पार्टी का अध्यक्ष चुनाव जीतता है और राष्ट्रपति बन जाता है। उसे किस नाम से बुलाया जाता है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उसे बनाना मैन बुलाया जाता है क्योंकि वो व्यापार से जुड़ा हुआ था, बनाना के, केलों के व्यापार से जुड़ा हुआ था। हम बात कर रहे हैं कैरेबियाई देश हेती की। इस देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग समय पर तख्ता पलट होने की वजह से, राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, अपने इतिहास की वजह से यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं रही है। और जो ताज़ा घटनाक्रम है हेती का, जिसकी वजह से वो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो ये कि 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात में हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की उनके घर में घुसकर हमलावरों ने हत्या कर दी। 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात में रात के करीब 1 बजे हत्यारे और हमलावर राष्ट्रपति के घर में घुसे और घर में घुसने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को 12 गोलियां मारी। उनकी पत्नी भी इसमें घायल हुई, जिन्हें बाद में इलाज के लिए फ्लोरिडा ले जाया गया। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी उस वक्त घर में मौजूद थे। वो डर के वजह से बाथरूम में जाकर छिप गए और वहाँ से बाद में जब सुरक्षाकर्मी पहुंचे तो उन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया। उनके जो घर में काम करने वाले मेड थी, जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्हें बंधक बना लिया गया था। कुछ को वहाँ बांध कर चले गए थे वो हमलावर जो राष्ट्रपति के घर में पहुंचे थे। अब इसके बाद कई सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये है कि ये हत्या किसने की, क्यों की और इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, साथ ही अभी क्या हालात हैं हेती के। तो हेती में पहले ही राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा समय से चली आ रही थी। 2017 में जोवेनेल मोइसे राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन वो अपने कार्यकाल के खत्म होने के बावजूद राष्ट्रपति बने हुए थे। उन्होंने अपने आप को एक डिक्री के द्वारा अपने आप को एक्सटेंशन दिया था। इस साल के अंत में चुनाव होने थे, लेकिन उससे पहले जोवेनेल मोइसे का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि संविधान पर काम किया जाए और नया संविधान हेती का बनाया जाए। इसको लेकर हालांकि अगर वो ये कह रहे थे तो ये सवाल सही उठा रहे थे वो, क्योंकि हेती को एक अच्छे संविधान की ज़रूरत है, लेकिन उनकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस हद तक कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जगह जगह हेती में हुए जब उन्होंने अपने कार्यकाल को बढ़ाने की कोशिश की। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे मार्टेली, जिन्होंने मोइसे को राजनीति में आगे बढ़ाया, उन पर भी यही आरोप लगे थे और वो भी अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद अपने आप को एक्सटेंशन देते रहे और फिर आखिरकार सत्ता से बेदखल हुए और उनके बाद मोइसे राष्ट्रपति बने। मोइसे जब राष्ट्रपति बने तो राजनीति में उनका कोई दखल उससे पहले नहीं था। वो व्यापार करते थे, केलों का व्यापार करते थे और उसके बाद वो राजनीति में आए और फिर राष्ट्रपति बने। लेकिन मोइसे को लेकर और उनके जिस तरह का रवैया राष्ट्रपति बनने के बाद रहा, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे, जिसकी वजह से हेती में उनके विरोधी भी बहुत बड़ी संख्या में थे और आम लोग भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह का तानाशाहपूर्ण रवैया मोइसे का रहा, उसकी वजह से उनकी नीयत पर सवाल उठ रहा था कि वो नया संविधान अगर बनाएंगे तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक कार्यकाल की बजाय, क्योंकि अभी हेती में राष्ट्रपति का एक ही कार्यकाल हो सकता है, वो दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा लोगों को ऐसी आशंका थी कि मोइसे ऐसा कर सकते हैं कि वो जब नया संविधान बनाए तो उसमें ये प्रावधान भी डाल दें कि राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए होगा, या वो अपने आप को एक्सटेंशन दे दें, या वो सत्ता पर काबिज होने का कोई नया रास्ता इख्तियार कर लें। इन तमाम सवालों की वजह से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। साथ ही क्योंकि हेती के बारे में ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हेती में लगभग, और जो उनकी राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस, वहाँ पर लगभग 100 गैंग हैं, 100 आर्म्ड गैंग्स हैं, यानी वो गैंग्स जो बहुत ताकतवर हैं, वहाँ की पुलिस और सेना से नहीं डरते हैं, इस तरह के गैंग्स काम करते हैं। और मोइसे पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ पर एक गैंग है जिसका लीडर है जिमी, जिसे बारबेक्यू के नाम से जाना जाता है। यानी उसे बारबेक्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोगों को बारबेक्यू की तरह जला कर ख़त्म कर देता है, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को। और ये आरोप लगातार मोइसे पर लगते रहे कि जिमी बारबेक्यू मोइसे के लिए काम करता है और मोइसे के जो विरोधी हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनके हैंचमैन की तरह जिमी बारबेक्यू काम करता है। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि
जोवेनल मोइसे पर तमाम तरह के आरोप उनके कार्यकाल के दौरान भी लगे और अभी भी उनकी नीयत पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अभी क्या हालात हैं उनकी हत्या के बाद, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल कहा यह जा रहा है, जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं हैती के, उन्होंने ये जानकारी दी कि 26 कोलंबियाई और इसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि 2 अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन कहा जा रहा था 2 से 4 अमेरिकी नागरिक इस हत्याकांड में शामिल थे जो आए, और वो DEA यानी अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के एजेंट्स के तौर पर वो पहुंचे वहां पर और अपने आप को उसी तरह से पेश किया जो राष्ट्रपति मोइसे के घर में काम करने वाले गार्ड्स थे। उनका भी ये कहना था कि DEA के ऑफिसर्स बनकर ही हमलावर उनके घर पर पहुंचे थे और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। इसके बाद ये भी जानकारी दी गई हैती के जो इस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कि 4 हमलावरों को मार गिराया गया है, बाकी की तलाश जारी है। जिस वक्त हमलावर बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने 3 जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बंधक बना लिया था। एक लंबे एनकाउंटर के बाद और लड़ाई के बाद, फायरिंग के बाद उन 3 पुलिस ऑफिसर्स को छुड़ा लिया गया है। ये भी जानकारी दी गई है हैती के जो पुलिस चीफ हैं उनकी तरफ से। लेकिन हैती में अस्थिरता एक बार फिर इस वजह से बढ़ सकती है क्योंकि वहाँ पर जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं और एक जो दूसरे प्रधानमंत्री जिन्हें मोइसे ने अपॉइंट किया था उनके बीच में भी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अपनी मौत से 24 घंटे पहले जोवेनल मोइसे ने नए प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया था, लेकिन जोवेनल मोइसे की हत्या के बाद राजनीतिक अस्थिरता तो पैदा हुई है क्योंकि लोगों के मन में बहुत सवाल हैं कि दरअसल किसने ये हत्या करवाई है और उसके पीछे क्या मंशा है। लेकिन एक और वजह राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने की ये भी है कि अपनी मौत से, अपनी हत्या से 24 घंटे पहले 5 जुलाई को एरियल हेनरी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था जोवेनल मोइसे ने। जोवेनल मोइसे ने अपनी मौत से 24 घंटे पहले नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, एरियल हेनरी को। वो अपना कार्यभार अब तक नहीं संभाल पाए थे, लेकिन जो इस वक्त वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं क्लॉड जोसेफ, उनका ये कहना है कि वही इस वक्त राष्ट्र को संभालेंगे और उन्होंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी है। यानी इन दोनों के बीच ये विवाद शुरू हो गया है कि कौन दरअसल प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, कौन प्रधानमंत्री है। क्लॉड जोसेफ ने यह भी कहा है कि साल के अंत में जो चुनाव होने हैं वो उसी तरह से होंगे। तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म नहीं हो रहा है हैती में। हैती के लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है और जो गैंग्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लगभग 100 गैंग्स हैं जो राजधानी में ही ऑपरेट करते हैं हैती की, उनको और ज़्यादा इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ताकत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मेरे साथ TV9 डिजिटल पर।